आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन दे रहा हूं, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और आपको एफ एक्स इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम लोग इसमें कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हम लोग एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे तो क्या लिखोगे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। क्लियर है? अब आप क्या लिखोगे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप? ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? एफ एक्स प्लस एफ एच लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स कैंसल आउट हो गया। क्या आपको बच गया यहाँ पे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एच अपॉन एच। अब आप ध्यान से देखो, आप अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आप एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो रख के चेक कर लो। एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो आप रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? एफ जीरो इक्वल टू टू एफ जीरो, सो एफ जीरो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप माइनस एफ एच आया था, आपने इसको ऐसे लिख दोगे, एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच। तो एक्चुअली में ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये पूरा पार्ट? ये वाला पार्ट क्या है? एफ डैश जीरो है। कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। मतलब ये क्या हो गया आपको? एफ डैश जीरो हो गया। क्लियर है? तो आपको क्या मिल गया? एफ डैश जीरो भी एक तरह का कोई कांस्टेंट ही होगा। हमने इस कांस्टेंट को मान लो हमने के एज्यूम कर लिया। तो ध्यान से देखें, आपको एफ डैश एक्स आ गया, के आ गया। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा? डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के। सो डी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के डी एक्स। आप इंटीग्रल करोगे तो ध्यान से देखें, डी अगर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एफ एक्स ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? के एक्स प्लस सी। अब आपके पास एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो आप एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे, एफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो प्लस सी। एफ जीरो क्या है? जीरो। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? के एक्स। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो के एक्स आएगा। ध्यान से देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंटीग्रल है और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ डी वाला टर्म है, डी और कुछ भी रहेगा यहाँ पे एफ एक्स रहेगा, तो डी क्या, डी वाला के टर्म के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटीग्रल करने पे एफ एक्स ही आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? और प्लस सी देना चाहो तो प्लस सी। दूसरा हम लोग आए, अगर लिखा हुआ होगा तो दूसरा फंक्शनल इक्वेशन ट्राई करो। सर मेरा हो गया लिखा सर। मेरा भी हो गया सर। एनीवे, हम लोग आते हैं अब सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन पे।
हम लोग सेकंड फंक्शनल इक्वेशन देख रहे हैं, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ट्राई करें इसे, और आपको एफ एक्स फाइंड करना है। ट्राई करें। हो गया क्वेश्चन? नहीं सर, मैं कर रही हूँ। नहीं सर, नहीं हुआ सर। ट्राई करो, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग फिर से वही करेंगे। आप यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे और वाई के प्लेस पे 0 रखेंगे। या आप ऐसे रखो, एक्स के प्लेस पे 0 रखो और वाई के प्लेस पे कुछ भी रख दो। एक्स वाई के प्लेस पे एक्स रख दो सपोज, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स के प्लेस पे एक्स ही रखो, वाई के प्लेस पे 0 रख दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स ही रखो और वाई के प्लेस पे क्या रख दो, 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ 0। जब आप एफ एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 या एफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है इतना? और आपको यहाँ पे अगर तुम सोचो कांस्टेंट फंक्शन होगा, आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में रहेगा साथ साथ कि एफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है। आपको दिया हुआ रहेगा कि एफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब एफ एक्स 0 होगा तो 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 ट्रू रहेगा। आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे एफ एक्स 0 नहीं है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एफ एक्स 0 नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो यही वाला पार्ट होना होगा। मतलब एफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आप लगाओ यहाँ पे एफ डैश एक्स लगाओगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, एफ एक्स कॉमन। अब यहां से आप क्या करोगे, एफ एक्स कॉमन ले लोगे। एफ एक्स कॉमन जब लोगे तो इस अब आप क्या करोगे, एफ एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लोगे, बट इस लिमिट के लिए एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लिमिट एच में है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस सॉरी एफ एच माइनस 1 अपॉन एच एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप इसे क्या लिख सकते हो, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 को आप कांस्टेंट मान लो, के इंटू एफ एक्स। क्लियर है? आप इसे क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स को क्या लिखोगे आप लोग, डी ऑफ डी एक्स ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू के एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के डी एक्स, और यहाँ एफ एक्स में एफ एक्स है वेरिएबल और यहाँ भी एफ एक्स है वेरिएबल, तो हम लोग सेपरेट कर देंगे। इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स जहां जहां दिखेगा आप ट्राई करो कि सेपरेट कर दो, डी ऑफ एफ एक्स के साथ एफ एक्स को रखो और के और डी एक्स एक दूसरे साइड लेके चले गए। आप ऐसा भी इसको समझ सकते हो। मान लो आपको मैंने ऐसे लिख दिया, एफ एक्स को अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के वाई। तो आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो डी वाई के साथ के वाला टर्म, जब आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो डी वाई के साथ वाई वाला टर्म लाना होगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डी वाई बाई वाई ले आओगे और यहाँ पे हो जाएगा के डी एक्स, इंटीग्रल करोगे वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एल एन एक्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? एल एन वाई इक्वल टू के एक्स। वाई क्या हो जाएगा? यहाँ बेस क्या है? यहाँ बेस क्या है? ई है, प्लस सी भी आपको यहाँ पे देना होगा, प्लस सी भी देना होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर के एक्स प्लस सी, मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा? e टू द पावर के एक्स प्लस सी, ठीक है? अब आपके पास x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? f0 क्या आ जाएगा? e टू द पावर c, और f0 की वैल्यू क्या होगी? f0 की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो 1 इक्वल टू e टू द पावर c। क्लियर है? अब आप एफ एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे? e टू द पावर c इंटू e टू द पावर के एक्स। इसके प्लेस पे क्या रख देंगे? 1। एफ एक्स क्या हो जाएगा? e टू द पावर के एक्स के टर्म में होगा। ये होगा आपका एफ एक्स। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यस यस सर। क्लियर है क्या? ठीक है, लिखो इसमें। हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं। सब कुछ समझ में आता है? ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला है ध्यान से देखें। क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है? देन फाइंड एफ एक्स। ठीक है, ट्राई करते हैं इसे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एफ एक्स इक्वल टू 0 भी होगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर से आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे। क्या करोगे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? आप एक्स इंटू वाई के फॉर्म में बदलने के लिए आपने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा? 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। क्लियर है? अब यहाँ से एफ एक्स इंटू एफ वाई को क्या लिख सकते हो? एफ एक्स प्लस एफ वाई लिमिट टेस्ट टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू एफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स
बाई एच। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एफ एक्स कॉमन ले रहे हो, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाई एक्स -1 बाई एच। ठीक है, इसके आगे आप लोग सोचो। तो सर जब बोलो ना। हमने वो एफ एक्स इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स किया, हाँ, तो हम एफ प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा ना? यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस f1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच। आप यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप 0 रखोगे तो f1 बाई एच आ जाएगा, h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, f1 बाई 0। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो आपको f1 को 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा आपको, f1 को 0 होना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, f1 इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको f1 इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या लिख दोगे इसको, माइनस f1 अपॉन एच। ऐसे भी f1 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सोचो, अगर आपने h रखा 0 तो क्या हो जाएगा, f1 अपॉन 0। f1 अपॉन 0 कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अब इसको एग्जिस्ट करना होगा तभी तो आप f' निकलेगा आपको। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना होगा, f1 को 0 होना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपको f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू आपको 0 क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, आप इसके प्लेस पे f1 लिखोगे। अब आप ध्यान से देखो, f1 हमारा क्या होता है, डैश का f1 क्या होता है, f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच होना चाहिए था। अगर यहाँ पे h बाई एक्स है तो आपको नीचे भी h बाई एक्स बनाना होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। तब जाके Yes, sir. ये पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट f'1 होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, f' इक्वल टू f'1 अपॉन एक्स होगा। f' इक्वल टू एक f'1 को कांस्टेंट k मान लेते हैं, k अपॉन एक्स होगा। अब इसे क्या लिख सकते हो, dfx बाई dx इक्वल टू k अपॉन एक्स होगा। dx वाला टर्म दूसरे साइड लेके आएंगे, d ऑफ fx क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स इंटीग्रल करोगे क्या आ जाएगा आपको, fx इक्वल टू k log x बेस विथ बेस e प्लस c। अब आपको एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि f1 इक्वल टू 0 है, x की जगह पे 1 रखोगे क्या हो जाएगा, k log 1 प्लस c। log 1 क्या हो जाएगा, 0, f1 क्या है 0, 0 इक्वल टू c आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको fx क्या हो जाएगा, अगर c 0 होगा तो fx क्या हो जाएगा, fx आपको हो जाएगा k log x विद बेस e, या आप बोल सकते हो k ln x। क्लियर है,
इतना सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो, के एल एन एक्स वाई रखो तो क्या हो जाएगा, के एल एन एक्स प्लस के एल एन वाई, यहाँ पे भी क्या होगा, के एल एन एक्स के एल एन वाई इक्वल हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? Yes, आवाज sir. आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ डैश एक्स लिखना। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इनटू में है तो इनटू में तो आपको एक्स कॉमन लेना होगा, यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। क्लियर है? लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स इंटू एफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। अब आप एफ एक्स कॉमन ले लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 बाई एच। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे एच 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ 1 माइनस 1 अपॉन एच। फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आपको क्वेश्चन में याद लिखा रहेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसे लिखा रहेगा। तो एक अगर आप यहाँ पे एच आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ 1 माइनस 1 बाई 0। एफ 1 माइनस 1 बाई 0 कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ 1 माइनस 1 0 होगा, मतलब एफ 1 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा वह एफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ 1 बाई एच। यहाँ आपको क्या है, एफ एक्स आपको क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ए वाला पार्ट मैच करना चाहिए, तो आपने एक से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे। ये जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा एफ डैश 1। तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 1 बाई एक्स। अब आप सेपरेट करोगे एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स को क्या लिखोगे आप, मान लो हमने एफ डैश 1 को के ही लिख दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बाई एक्स। हम लोग लिखेंगे डी एफ एक्स, तो आपको यहाँ वेरिएबल सेपरेबल के चलते आपको एफ एक्स यहाँ लाना होगा, और डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे ये क्या हो जाएगा, एल एन एफ एक्स, और क्या हो जाएगा, के एल एन एक्स प्लस सी। आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, एल एन एफ वन मतलब एल एन 1 मतलब 0, यहाँ पर रख रहे हो तो 0 प्लस सी मतलब सी 0 आ जाएगा। इसका मतलब एल एन एफ एक्स
इक्वल टू के एल एन एक्स है, ठीक है। तो एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स पे पावर के आ जाएगा, मतलब एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर के। क्लियर है? Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. चलो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपको तरीका आ जाएगा। ध्यान से देखें, आपको सॉल्व करना है एफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है। ट्राई करो। ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा कि लॉग का कोई फंक्शन है, ट्राई करें इसे। सर तो कंडीशन नहीं है कुछ भी। वो सब हम लोग बीच में देख लेंगे, क्योंकि अभी आप ऐसे सॉल्व करो और क्वेश्चन जो आप दिया जाएगा ना, तो आपको सारे चीज मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। मान के चलो कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसमें भी आप मान के चलो कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, f(x = 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। आप लिख लो यहाँ पे f(x ≠ 0 और all x। Sir, 2 minutes. एक कौन सा नंबर आ गया था, एक कौन सा नंबर है, 5th है ना? लास्ट वाला कौन सा नंबर था? 4th था। लास्ट वाला कौन सा था? Yes, sir. 4th. ये 5th वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो आप इस बार राइट हैंड साइड वाला ये पार्ट यूज कर लो, तो डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच बाई एक्स बाई एच। ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, यहाँ 0 है, आप 0 रखोगे h के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, f1 बाई 0, f1 बाई 0। और f डैश एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f1 बाई 0 तब कब एग्जिस्ट करेगा, जब f1 भी क्या होगा, ध्यान से देखें। 0. जब आप h की वैल्यू आप 0 रखोगे, जब h आप यहाँ पे h 0 रखोगे तो क्या होगा, f1 अपॉन 0। और f1 अपॉन 0 कब एग्जिस्ट करेगा, f1 अपॉन 0 आ जाएगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को?
जब आप Yes, h की sir. वैल्यू 0 रखोगे तो f1/0 आ जाएगा, और f1/0 लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए f1 को भी क्या होना होगा, 0 होना होगा। क्लियर है? इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है f1 = 0। ठीक है, क्लियर है? किसी ने बोला कि सर अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे? आप निकाल भी सकते हो f1। यहाँ पे x के प्लेस पे आपने 1 रख दिया, y के प्लेस पे 1 रख दिया, क्या आ जाएगा, f1 = f1 - f1। f1 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, -f1। अब यहाँ पे h/x लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे h/x है इंटू x। ये पार्ट क्या बन जाएगा, f'1। ये क्या हो जाएगा, f'1/x। अब हम लोग f'(x) इसको क्या लिख देंगे, k/x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे d(f(x)/dx = k/x। fx क्या आ जाएगा, k ln x + c। जब आप f1 रखोगे, यहाँ पे f1 रखोगे, क्या हो जाएगा, c = 0 आ जाएगा। f1 रखोगे, क्या हो जाएगा, k ln 1 + c। तो c आपको क्या आ जाएगा, 0। c 0 आएगा, मतलब fx क्या आ जाएगा आपको, fx आ जाएगा आपको k ln x। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, आपको बार बार अगर क्वेश्चन में आए तो आपको डिराइव करना होगा, ना कि आपको याद रखना है सब। क्लियर है? एक बार जल्दी से लिखो। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। जल्दी से लिखो, इसके बाद हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है, वैसे क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। जल्दी लिखें। समय हो गया लेकिन। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। हेलो Yes, sir. अर्नब, हो गया लिखा हुआ? सर 1 सेकेंड। सर अभी हो गया सर। ठीक है, सर हर केस में C ये सब 0 तो आने का कोई रीजन नहीं है ना, मतलब स्पेसिफिक रीजन है क्या? नहीं, C 0 आने का, ये तो F1 1 है, F1 0 है, इसलिए रखा यहाँ पे, तो पता लगा C 0 है। वो फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। जब आप fx निकाल रहे हो, वैसा fx निकालना चाहिए जो फंक्शन को सेटिस्फाई करना है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ ट्रीट कर, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमें जितना सीखना था हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, लेट f(x + y/2 = f(x + fy/2 for all x and y if f'(0) exists and equals -1 and
if 0 equal to 1, then find f2। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन IIT 95 में आया हुआ है। ट्राई करें। हो गया सर 2 मिनट सर। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और करना है। ध्यान से देखें, फिर से हम लोग सेम ही तरीका यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? इफ दैट x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो आप x प्लस h को कैसे लिख सकते हो इस फॉर्म में? कैसे लिख सकते हो? आप 2x प्लस 2h लिख दो, अपॉन 2 कर दो। ठीक है, यहां पे भी आप क्या करो, ऐसा लिख दो, f 2x प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 2 अपॉन h। क्लियर है? अब आप इसको यूज करो, इस फंक्शनल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, फंक्शनल इक्वेशन है, उसको आप यूज करो। अब आप इस फंक्शनल इक्वेशन को यूज करो, क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2x प्लस f 2h अपॉन 2 माइनस f 2x प्लस f 0 अपॉन 2 अपॉन h। क्लियर है? यस अब यहां से f 2x बाई 2 और f 2x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपको सेपरेट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2x प्लस f 2h माइनस f 2x माइनस f 0 अपॉन 2h। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा आपको? ध्यान से देखें, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2h माइनस f 0 बाई 2h। तो आप इसको क्या लिख सकते थे? 0 प्लस 2h भी लिख सकते थे आप इसको, 2h को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस 2h माइनस f 0 बाई 2h। यहाँ 2h है तो यहाँ पे 2h ही चाहिए था। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? f डैश 0, f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश 0। f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है, f डैश 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स 1 माइनस 1। तो f x क्या हो जाएगा? d f x इक्वल टू माइनस डी एक्स। एफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस सी। अब आप एफ 0 रखोगे, एफ आप 0 रखोगे, एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे। अब आप क्या करोगे? एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? एफ 0 इक्वल टू सी, और एफ 0 1 है, मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। एफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 1। आपको एफ 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? सब समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। एक बार आप जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं अभी। सर मेरा लिख के हो गया सर। क्या बात है।
कैसा लगा क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन आपको फंक्शनल इक्वेशन में मैं करा रहा हूं, तो आप अच्छे से करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्ट किया जाए? यस सर। चलो फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि आपको क्वेश्चन देखते ही अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा है फंक्शनल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, बट फिर भी आप क्वेश्चन ट्राई करें। इफ इज सच दैट, ऐसे इफ r2 - pi to pi be a differentiable function such that fx plus fy equal to f x plus y upon 1 minus xy if f1 equal to pi by 2 and limit x tends to 0 fx by x equal to 2, then find fx। ट्राई करें इसे। हालांकि आपको ए पार्ट देखते ही आपको लग जा रहा होगा कि कौन सा होना चाहिए। ए पार्ट देखते हुए क्या अंदाजा लगना चाहिए? tan इनवर्स होना चाहिए, k tan इनवर्स x होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये आपको पता इजिली लग जाना चाहिए कि अच्छा एक k fx आप इजिली बोल सकते हो कि fx है k tan इनवर्स x। बट मैं चाहता हूं कि आप इसे ट्राई करें, ऐसे ना बोले। आप जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया है, आप उस मेथड से इसको इनवर्स tan इनवर्स x निकालने की कोशिश करें, ठीक है? ध्यान से देखें, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखें, इफ डैश x लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx by h। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट, अभी ठीक है? आवाज आ रही है? यस सर, अभी आई सर, अभी तेज आ रही। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इफ डैश x हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx by h। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे इस फंक्शनल इक्वेशन का। अगर बीच में प्लस होता तो हम लोग कुछ सोच भी सकते थे। यहाँ बीच में प्लस भी नहीं है, यहाँ माइनस है। प्लस होता तो हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आप इसको प्लस बनाएंगे। हम लोग इस फंक्शन को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम x के प्लेस पे 0 रख दें और y के प्लेस पे भी 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2f0
और इधर क्या हो जाएगा 0 + 0 अपॉन 1 - 0 मतलब f0। f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? क्या हो जाएगा f0 हो जाएगा 0। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं x के प्लेस पे रख दे रहे हैं x एंड y के प्लेस पे रख दे रहे हैं हम लोग -x। जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा fx + f - x। जब आप यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा x - x अपॉन 1 + x²। मतलब 0 अपॉन 1 + x² क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, f0 आ जाएगा। तो f x + f - x क्या आ जाएगा 0। देयरफॉर f - x क्या हो जाएगा -fx। क्लियर है? मतलब ऑड फंक्शन है। तो आप यहाँ पे फिर से आप -fx की जगह पे क्या लिख सकते हो +f - x लिख सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h प्लस f - x अपॉन h। क्लियर है? x के प्लेस पे x + h है, y के प्लेस पे -x है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा ऊपर h बच जाएगा h अपॉन 1 माइनस प्लस हो जाएगा x² प्लस x h अपॉन h। हमारा f0 0 है। आप ऐसे भी यहाँ से भी आप जजमेंट ले सकते हो। जब h 0 रखोगे क्या हो जाएगा f0/0। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा जब f0 0 होगा, तभी 0/0 फॉर्म आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग -f0 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं f0 प्लस h अपॉन 1 + x² प्लस xh -f0/h। आपको ए वाला पार्ट नीचे से मैच करना चाहिए। तो आप क्या करोगे 1 + x² प्लस xh से डिवाइड भी कर दोगे। 1 क्या करोगे 1 + x² प्लस xh से डिवाइड कर दिया तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे 1 + x² प्लस xh। अब ये पार्ट आपका बन जाएगा f0 बन जाएगा। तो आपको f' क्या हो जाएगा f'। अब लिमिट यहाँ पे रखोगे तो h के चलते xh वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1 + x²। और f'0 क्या होगा f'0 यहाँ पे देखो f'0 के बारे में ही बोला हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx - f0 अपॉन x - 0। मतलब ये f'0 ही दिया हुआ है। f'0 क्या है 2 है। क्लियर है? तो आपको f'0 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 + x²। अब इंटीग्रल करोगे तो इधर से आ जाएगा fx और इधर से आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है? आप f1 π/2 दिया हुआ है, x के प्लेस पे 1 रखोगे ये π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा f1 = π/2 दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे f1 = 2 tan इनवर्स 1 + c। तो π/2 = π/2 + c। तो क्या हो जाएगा c की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 × tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4 प्लस c। f1 भी क्या है f1 π/2 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा π/2 = π/2 प्लस c। तो c क्या हो जाएगा 0। ठीक है? इतना क्लियर है? तो आपका fx क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। fx आपका क्या होगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x। यही आपका आंसर है। तो आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में कि आपको
फंक्शनल इक्वेशन के यूज करने के लिए आपको हो सकता है ऑड प्रूव करना पड़े। तो आप ऑड कैसे प्रूव करोगे? एक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा तभी फंक्शन ऑड होगा। क्लियर है? तो आप ये सब ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऑड इवन भी प्रूव करना पड़ सकता है क्वेश्चन के बीच में, और फिर आपको फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हो गया लिखा? हो गया? Yes, sir. ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।